छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस फैसले से लाखों परिवारों को आर्थिक लाभ होगा और बिजली बिलों में बड़ी कटौती आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई शिक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत बिलासपुर जिले की बच्चे अब स्मार्ट टीवी से पढ़ाई करेंगे। इस योजना के 1100 स्कूलों को फायदा मिलेगा। अब गांव-गांव के बच्चे डिजिटल क्लासरूम में पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार का मकसद है कि तकनीकी शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वह किसी भी इलाके के क्यों ना हो। धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। इस बार खरीदी थोड़ा लेट शुरू होगी, लेकिन किसानों को 31 अक्टूबर तक पंजीकरण कराने की समय दिया गया है। सरकार चाहती है इस बार खरीदी में किसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। छत्तीसगढ़ की 1,59,000 माताओं बहनों को मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ। सीएम साय बोले, योजना से उज्ज्वल होगा प्रदेश की बहनों का भविष्य। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक में गली मोहल्लों की सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से शहरी क्षेत्रों की सड़कें चकाचक होंगी और नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। दिवाली से पहले जनसंपर्क विभाग में अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, सहायक से उप संचालक पद पर पदोन्नत। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए पात्र किसान 9 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना किसानों की कृषि लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आईएमसी 2025 में छत्तीसगढ़ ने डिजिटल विजन प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य को डेटा सेंटर हब बनाने और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना शामिल है। यह कदम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा। छत्तीसगढ़ में रद्द होंगे 32 लाख राशन कार्ड। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा पलटवार। छत्तीसगढ़ में देश का पहला ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज शुरू किया गया है। इस पहल से किसानों को फसल भंडारण की सुविधा मिलेगी, जिससे नुकसान कम होगा और बेहतर मूल्य पर उपज बेचने में मदद मिलेगी। नक्सलवाद के रेड कॉरिडोर की पहचान बदल रही है। साय सरकार के विकास मॉडल के तहत नारायणपुर अबुझमादेच को अब नेशनल हाईवे 130D के माध्यम से महाराष्ट्र से जोड़ा जाएगा। यह हाईवे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाकर विकास और शांति की नई राह खोलेगा। छत्तीसगढ़ में आज भी मानसून का तांडव जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के खिलाफ संविदा कर्मियों ने खोला मोर्चा, वादा खिलाफी का लगाया आरोप। 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में रेत खदानों की ई नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सरकार पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। इच्छुक व्यवसायी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोली में भाग ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि और पशुपालन के बीच तालमेल बढ़ाने से किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार संयुक्त योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि हो सके, और यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगी। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी डीईओ को भेजा पत्र। छत्तीसगढ़ में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और मेडिकल स्टोर्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को अगले चरण की तैयारी करनी होगी। सरगुजा के मैनपाट में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे शुरू। कचरा लाओ भोजन पाओ योजना लागू। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र की ग्राम पंचायत रूपाघाट में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे शुरू किया गया है। इस पहल के तहत ग्रामीणों को कचरा लाने पर भोजन दिया जाएगा। यह कैफे न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीणों को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी लाभ पहुंचाएगा। आज साय सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक का प्रमुख एजेंडा गाय को छत्तीसगढ़ की राजमाता घोषित करना है। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। राज्य में 3 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 1070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। रायपुर के महादेव घाट परिक्षेत्र को सौंदर्यीकरण और पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना से घाट की सूरत बदलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। रायपुर के आरंग इलाके में नया केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। इससे क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा। यह विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा और शिक्षा स्तर को नई ऊंचाई देगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वीं पास कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी दी है।
अब हर साल उन्हें 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना छात्राओं के शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी बंधन योजना की 19वीं किस्त जारी की। लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत कदम है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि राज्य में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और आर्थिक मजबूती भी बढ़ेगी। बलरामपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। योजना के तहत घरों की छतों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली उत्पादन संभव हुआ है। इससे लाभार्थियों को भारी बिजली बिलों से राहत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण बस सेवा की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। इससे गांवों को शहरों से बेहतर और सस्ती परिवहन सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों को अब यात्रा में होगी सुविधा और समय की भी होगी बचत। छत्तीसगढ़ में 233 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नियुक्ति पत्र वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। यह कदम युवाओं को रोजगार देने और राज्य के विकास को गति देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चयनित युवाओं में उत्साह दिखा। गोंदिया डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन को विकास का नया ट्रैक बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी। छत्तीसगढ़ में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिलाओं को स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण की जानकारी दी गई ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के बंपर तबादले, कई स्कूलों के व्याख्याता और प्रधान पाठक बदले गए। स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादलों का आदेश जारी कर दिया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस हफ्ते मानसून की विदाई देर से होगी। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। किसानों को फसल में नमी मिलने से फायदा, लेकिन कुछ जगहों पर जल भराव की समस्या बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में एक ही व्यक्ति को 2 बार आवास दिए जाने का मामला उजागर हुआ है। प्रशासन ने जांच शुरू कर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत सख्ती बढ़ाई गई है और उल्लंघन पर जुर्माना भी अधिक होगा। ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों से नए नियमों का पालन करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने पेंशनधारकों के हित में अहम फैसला लेते हुए उनके भत्तों में वृद्धि की घोषणा की है। इसके तहत अब पेंशनरों को हर महीने पहले से अधिक राशि मिलेगी और दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल संसाधन विभाग में नई भर्तियां निकली हैं, जिनमें वेतन 40 से 50,000 रुपए तक होगा। 12वीं पास उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। यह अवसर युवाओं के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है।